Hello everyone. हेलो, गुड आफ्टरनून हाय सर। सर। मैं ठीक हूँ भाई, बाकी लोगों की लगी पड़ी है यार। मैं तो अभी खाली दवाइयाँ करा रहा हूँ उनकी लोगों के। और बाकी लोग क्या हालचाल? सब ठीक है सर। बढ़िया है सर। Okay. मेरा भी सर पैर में मोच आ गया है, कल ही एक्सरे निकाला। ये हो, कहाँ कूद रहे थे, किसके घर में कूद रहे थे भाई? वो सर बाइक से गिर गया। लड़की मिल गई सर, उसको कूद रहा था उसको लेके। लड़की को तो चोट नहीं लगी भाई ऋषभ? नहीं नहीं सर, अकेला था। इतना नसीब कहाँ है हमारा। हाँ, अभी ढूंढ ही रहे हो। कोई नहीं यार, ध्यान रख। ये बारिश वारिश बहुत हो रही है, इसमें ना फिसलने का बहुत ज्यादा चांस है, बी केयरफुल। हाँ सर। सर आपके ऑनलाइन सेशन में ब्रेक नहीं होता, इसलिए लेक्चर करते करते चकली फरसान खा सकते हैं ना। कुछ भी खाओ, बस पीने का जुगाड़ मत करना और कुछ नहीं। खाने का कुछ भी खा सकते। सर, आपके पिताजी कैसे हैं? चल रहा है यार। पहले मैं बनारस गया, फिर उधर पिताजी का देखा सब, उसके बाद फिर इधर आया, तो यहाँ हाँ लड़के चालू हो गया, तो अभी वही सब हैंडल करके ही जस्ट पहुंचा ही अंदर तक। चलो, ठीक है सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली भाई। तो सब लोग यहीं पे हुए, घर निकल गए हैं मैं, कई लोग। मैं तो घर आ गया सर। मैं यही हूँ सर, आ जाएंगे हम। अच्छा, ओके, चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था यार? हमने रैंडम वेरिएबल्स और ये सब बात कर लिया था ना? हाँ, पर याद कुछ नहीं आ रहा सर, रिवाइज कर दो। चलो रिवीजन कर लेते हैं ना। आज मैं हाँ ज्यादा लोड नहीं दूंगा, इसीलिए 2 घंटे का रखा हुआ। उन्होंने बोला कि ले लो ले लो, मैंने बोला यार मैं वापस 3 दिन का गैप होगा, लोगों को सब भूल जाएगा वापस। हाँ सर। तो विल जस्ट डू अ क्विक रिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिर ट्यूसडे को जब हम लोग चालू करेंगे, तो उसके बाद फिर से हम लोग वापस एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके, सो व्हेन स्क्रीन दिख रहा है सबको भाई लोग? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके, so when I talk about statistics, statistics is divided into 2 parts, or rather I can say multiple parts, लेकिन majorly we'll be talking about 2 parts. One is descriptive statistics, two is inferential statistics. ठीक है? तो थोड़ा सा जूम कर दो स्क्रीन। अभी बेटर है? हाँ हाँ। Now when I talk about descriptive statistics, descriptive statistics का मतलब होता है कि हम कोई भी डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन है, कोई भी चीज को डिस्क्राइब करने का मतलब है कि उसमें देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स व्हिच आई विल बी हैंडलिंग। सो डिस्क्रिप्टिव इज मोर अबाउट आई एम डिस्क्राइबिंग द डेटा। अब उसमें जो चीजें आती हैं वो होती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन यू गेट, उसके बाद आता है डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कोटोसिस, और एक आता है कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। ठीक है? ये 4 चीजें मोस्टली आती हैं जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो तब। नाउ when I don't talk about descriptive statistics, when I am talking about inferential statistics, so inferential statistics में क्या होता है? We are basically inferring something, correct? That is what inferential means. That I am planning to infer something, I am going to give some output and all. Agree? So inferential में the thing that I am looking at is I will be looking at sample and population. So when I talk about sample and population, it means that inferring for a population based on a sample. This is known as inferential statistics. So इसमें आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इसमें आपका आएगा null and alternate hypothesis. Then you will get t-test, f-test, z-test, ANOVA test,
chi square टेस्ट और ऐसे बहुत सारे टेस्ट, बट वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट अ फ्यू व्हिच वी यूज। यहाँ तक क्लियर है सबको स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या है? गाइस बोलो। यस सर। यस सर। ओके, अब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जब बात करते हैं तो इसमें हमारी चार चीजें आती हैं, मीन, मीडियन, मोड एंड कॉन्टेक्ट्स। राइट, मीन क्या है? मीन इज द एवरेज ऑफ नंबर्स। मीडियन क्या है? सेंटर ऑफ अ सॉर्टेड लिस्ट। जो भी कोई डेटा है जो सॉर्टेड है, बी इट असेंडिंग बी इट डिसेंडिंग, उसका जो सेंटर वैल्यू है उसे हम मीडियन बोलते हैं। मोड क्या होता है? मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ एनी वैल्यू इज मोड। एंड क्वांटाइल्स क्या होता है? इक्वल डिवीजन ऑफ डेटा, जिसमें हमने बात करी थी क्वार्टाइल की, हमने बात करी थी डिसाइल्स की, परसेंटाइल की एंड सो। यहाँ तक सब लोग ओके हैं? यस सर। डिस्पर्शन क्या मेजर करता है? What do you think we have in dispersion? वेरिएशन इन डेटा पॉइंट्स। Variation in the data points, correct? देखो इसमें रटने का कुछ नहीं है, you need to understand this. Central tendency, central means सब कुछ सेंटर पे। तो जब भी कोई डेटा है उसका चीज सेंटर पे कहाँ है? ये है। यहाँ पे क्या आएगा? मीन, मीडियन, मोड। दिस इज व्हाट आई गेट हियर। तो ये तीन तो सेंटर की ही चीजें बात हो रही। क्वांटाइल क्या होता है? सेंटर टेंडेंसी। बेसिकली क्वांटाइल क्या होता है कि हम चार हिस्से में डेटा को डिवाइड करें, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। सो सेंटर कहाँ पे है? सेकंड वाले पे है, क्वांटाइल 2। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग इनटू फॉर क्वांटाइल्स। तो ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। अब डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन मीन्स, जो आपने लाइट में भी पढ़ा था, डिस्पर्शन मीन्स इट इज अ डिविएटिंग, राइट? इट इज द लाइट इज डिविएटिंग फ्रॉम समवेयर, उसे हम डिस्पर्शन बोलते हैं। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड पॉइंट से अगर कोई चीज मूव हो जाती है तो दैट इज नोन एज डिस्पर्शन। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड पॉइंट and I talk about the movement from the standard point, it means that it is the average line from which I am moving away. So इस point से कितना मैं away हूँ, this is known as dispersion. This part is okay with everybody? यस सर। यस अच्छा, मेरी आवाज सबको प्रॉपर्ली ऑडिबल है? क्योंकि मेरे को जूम में ज्यादा कुछ दिखा नहीं रहा है कि माइक हिल रहा है। Yes, sir, audible. यस सर। ओके, चलो। नाउ डिस्पर्शन में अब हमारी क्या क्या चीजें आ जाएंगी? Dispersion will get into your स्टैंडर्ड डेविएशन सर। standard deviation, good, or Range, sir. Variance. range, good, Variance. variance, variance, range, variance. Then you have standard deviation. Then you have MAD. MAD का full form याद है किसी को? मीन absolute deviation. Mean absolute deviation. Yes, sir. एक मिनट भाई, एक okay, so it is mean absolute deviation. So when I talk about mean absolute deviation, अब इनके फॉर्मूले क्या क्या है? रेंज का फॉर्मूला क्या है?
स्टैंडर्ड मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इनको उमा की आवाज लगी थी, उमा थी ना ये? हाँ सर। उसकी आवाज अलग से स्टैंड आउट हो गया। नाउ अबे मजाक नहीं कर रहा भाई, कभी कभी सीरियसली बोलता हूँ, हर बार छील नहीं रहा। दिस इज मैक्स ऑफ डेटा माइनस मिन ऑफ डेटा, ठीक। व्हाट इज वेरिएंस? सिग्मा स्क्वायर। हाँ सिग्मा स्क्वायर सर। सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। एसडी स्क्वायर। यस सर। पता नहीं इसमें कैसे चलता है, एसडी स्क्वायर, राइट। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ summation xi minus x mean to the power 2 divided by n. यही है summation xi minus x bar whole square divided by n to the power 1/2. Agree? Yes. ऐसे ही लिखते हैं ना भाई इसको, ये थोड़ा सा उसमें लिख दिया, ये समेशन xi minus x bar whole square to the power n to the, ठीक है। मैड का क्या फॉर्मूला है? सर एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। बस ये जो स्क्वायर है उसकी जगह एक्स बार, so that is MAD, which is mean absolute deviation. Clear? यस सर। किसी को यहां तक कोई क्वेश्चन? Okay, now a quick question. xi और x पर क्या है सर? क्या चीज? xi और x पर क्या है? x बार मीन है, xi इंडिविजुअल नंबर्स है। अच्छा, हमने कैलकुलेट किया था ना वहां पे एक एक नंबर से एवरेज माइनस करके किया था। तो वो जो एक एक नंबर से हम एवरेज माइनस कर रहे हैं दैट इज x बार, और xi मींस इंडिविजुअल नंबर्स। हाँ बोलो। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस क्या है सर? किसमें? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस क्या है? Deviance and standard deviation. Standard deviation is a part of a deviance method. तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में अच्छा, वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड डिविएशन देखो क्यों हम ये करते हैं, जब भी हमारा मीन था ये हमने देखा था राइट, अगर हमारा एक लाइन है ये एवरेज इज 0, ठीक है, एक्स बार इज 0। अब अगर मैं सिर्फ ये कैलकुलेट करूं, ये 3 है, -3 है, ये 4 है, ये -4 है, ओके। अब इसमें डिविएशन है कि नहीं? डेटा में डिविएशन है, अब डिस्पर्शन है। लेकिन अगर मैं सिंपल ये करूं 0 - 3 + 0 - -3 + 0 - 4 + 0 - -4, तो आइडियली वो क्या बताएगा? आपके डेटा में डिविएशन 0 है, बट एक्चुअली देयर इज अ डिविएशन, आई कैन सी राइट, देयर इज अ डिस्पर्शन। सो उसको समझने के लिए हमें इसे पॉजिटिव करना पड़ता है। पॉजिटिव करने के लिए दो मेथड थे, एक ये और एक ये, which we saw in the class ki why we don't do this method but we follow the square method, because it penalizes the differences much better.
तो हम पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो पॉजिटिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, वेरिएंस। बट आइडियली तो मेरा यूनिट्स में ही है ना, स्क्वायर टर्म्स में तो डिफरेंस है नहीं, तो हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं टू फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन, कि वो कितना डिविएटेड है हमारे मीन से। दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड डिविएशन। मेक सेंस ना? ओके सर, अंडरस्टूड। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी को? No, sir. Okay, now let's come a little bit ahead. अब हम बात करते हैं स्क्यूनेस की एंड कुर्टोसिस की। कुर्टोसिस कोई नहीं पूछता है, कभी कभार यार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कुछ पागल लोग, अदरवाइज कोई नहीं पूछता है, किसी को याद भी नहीं होता, ऑनेस्टली मेरे को भी नहीं याद, मेरे को भी देखना होगा क्या है। बट आपको ये पता होना चाहिए स्क्यूनेस क्या है। स्क्यूनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सब मान लो ये एक डेटा है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, इस टाइप से आई कैन से दिस। लेकिन अगर आप डेटा लेके चलो जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि आई एम कैलकुलेटिंग द एवरेज सैलरी और द सैलरीज ऑफ पीपल विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन IT, ठीक है, तो मेरे पास कई सारा डेटा होगा जो ऐसे ऐसे प्लॉटेड होगा, कुछ का ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा, कुछ का बहुत हाई होगा, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ आई प्लॉट। मैक्सिमम लोग एक एवरेज सैलरी पे रहते हैं तो उनका यहाँ पे होता है, सो दिस इज व्हाई आई हैव अ मैक्सिमम एवरेज सैलरी एट दिस पॉइंट। नाउ देयर कैन बी अ सिचुएशन कि देयर इज अ डेटा साइंटिस्ट आल्सो जॉइंस द IT डिवीजन। Obviously, data scientist की salary is much higher than what a normal IT developer gets. So, एक या दो data scientist हैं खाली यहाँ पे जिनकी salary बहुत high है। ये आपका 10,000 था, and let's say कि उनका 40,000 यहाँ पे, और दो data scientist है, means 1, 2। तो अब यहाँ पे भी ग्राफ आ गया आपका पॉइंट, तो आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा? ग्राफ will become like this. So ये क्या हुआ? This got dragged towards the right hand side. अब ट्रैक हुआ, मान लो ये जो 10K डेटा और ये सब डेटा था जिसका एवरेज 10K आ रहा था, this was 100 points, means 100 rows of data, 100 people का डेटा, और यहाँ 2 है। So what happened? The average was 10K and now I have 2 people here also. So what will happen? The entire average will shift towards this side. मतलब मेरा अगर मैं एवरेज अब निकालूं टोटल डेटा का, तो क्वाइट पॉसिबली द एवरेज विल बी हियर rather than the average being this one जो 10K था। What happened to the median? The median is slightly shifted क्योंकि वो sorted list का center point है, तो it will still remain very close to this one, and the mode still remains there. So what you noticed is the median and the mode are not getting impacted, while the mean is significantly getting impacted. Apart from that, I also noticed that mean may be somewhere around, let's say 18K, and median might be 11K. So what it means is, whenever my mean is greater than the median, it is known as a right skewed data. Make sense? Yes. सबको समझा है ये? हाँ सर। Yes, sir. Okay. Similarly, if my mean is less than the median, it is known as a left skewed data. ये clear है? हाँ सर। I can also say that means are impacted by the outliers. यहाँ पे दिखा, पहले आइडियली मीन मीडियन मोड तो यहाँ पे था, यहाँ पे था, लेकिन अब हुआ क्या, हमारा मीन यहाँ पे शिफ्ट हो गया क्योंकि हमारे दो आउटलायर आ गए, दो एक्सट्रीम डेटा आ गए।
It means that the means are impacted by the outliers. Okay with this? हाँ सर, वो मोड क्यों चेंज नहीं हुआ फिर? मोड वैसे ही रहता है, मोड नहीं चेंज होता है ना। ठीक है। मोड तो मैक्सिमम अकरेंस है ना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस किसी डेटा का है तो उतनी बार रहेगा, वही रहेगा ना वो। हाँ वही रहेगा ना। मान लो कि किसी की सैलरी 10,000 है, उस कंपनी में 80 लोगों की सैलरी 10,000 है, तो वो थोड़ी चेंज हुआ, वो तो वही रहा ना, बराबर। राइट। तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जैसे यहाँ पे 2 रोज आए थे, यहाँ पे ये वाला जब वाई एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा 2, ये वाला जब काउंट करोगे वहां पे क्या होगा 80 होगा, वो तो वही रहा ना, नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्ड। समझा, मोड क्यों नहीं चेंज हुआ। बराबर। तो मीडियन भी अफेक्ट होगा ना उससे, वो भी थोड़ा राइट की तरफ चला जाएगा। मीडियन हल्का सा इफेक्ट होगा क्योंकि 2 और पॉइंट्स ऐड। एक मिनट होल्ड करना प्लीज। हाँ ओके सर। ओके, ये क्लियर हो गया। मीडियन स्लाइटली शिफ्ट्स, मीडियन स्लाइटली शिफ्ट्स, इसीलिए जब भी आपके डेटा में आप लोगों ने मिसिंग वैल्यूज देखा था, याद है, नल और एनएएम्स। सो जब भी आपका डेटा स्क्यूड होता है, we replace the values with the median and not with the mean, because means are highly sensitive towards the outliers. This is a sure short interview question. Missing values कैसे हैंडल करते हैं, एंड skewed डेटा है अगर, तब मिसिंग वैल्यूज कैसे हैंडल करते हैं। सो skewed डेटा में मिसिंग वैल्यूज को मीडियन से रिप्लेस किया जाता है। ये आप जब बोलोगे तो अगला सवाल ये होगा कि why do we replace it with the median, why not the mean? So the answer to that question is means are sensitive towards the outliers, and hence we replace the missing value with the median and not with the mean. Okay with this? Yes. यस सर। Okay. अब अब आते हैं, तुम्हारा एक चीज है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का एक फॉर्मूला है, हालांकि हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट ठीक है, इट इज अ फॉर्मूला, इट इज गुड टू नो इट, वाला चीज है ये, which is known as SK is equal to 3 mean minus median divided by sigma. Let's go standard deviation. If SK is less than 0, greater than 40,000, greater than, it is known as negative skew. Normally distributed. This is what we call it. ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला है जिसमें 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन करोगे, अगर वैल्यू 0 से छोटा आता है तो इट इज नोन एज अ नेगेटिव स्क्यू। सो लेफ्ट स्क्यू डेटा इज आल्सो नोन एज नेगेटिव स्क्यू एंड राइट स्क्यू डेटा इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव साइड खींच रहा है ना, तो इसको पॉजिटिव स्क्यू बोलते हैं, और ये नेगेटिव साइड खींच रहा है इसको नेगेटिव स्क्यू। 99% ऑफ द टाइम हम इसी को देख के डिसाइड कर लेते हैं क्या है, यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती, बट इट इज अ मेथड व्हिच इज फाइन, इफ यू नो इट देयर इज नो हार्म। यहाँ तक ओके है सबको? सर वो स्क्यूनेस का डेफिनेशन क्या है, मतलब उसका वर्ड का मीनिंग क्या है? स्क्यूनेस मतलब खींचा हुआ, ठीक है। नॉर्मली है, ठीक है,
ये आपका खींचा हुआ है, राइट? दिस इज ड्रैग टुवर्ड्स दिस साइड, तो उसको स्क्यू बोल रहे हैं, दैट इज स्क्यूनेस। ठीक है सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? नहीं। ओके, अब एक चीज और होती है विच मेजर्स द पीक ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखोगे हमने स्टैंडर्डाइजेशन की बात की थी, राइट? We said there is a concept called standardization, and why do we standardize? Does anyone remember? हम स्टैंडर्डाइजेशन क्यों करते थे? To make data unitless. तो Make data unitless. यूनिटलेस कह सकते हो, लेकिन उसका कुछ समझा नहीं मेरे को, क्यों करेंगे? Let us take it this way. Do all of you believe that Europeans are have more height than the Asians? Height. Height, right? Yes, sir. Now, let us say the average height of Asians is 164 centimeter. Asian males, okay? Now the average height of European males is 172 centimeters. अब मेरे को ये दोनों कंपेयर करना है, तो आई कैन नॉट कंपेयर इट, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीन का स्केल अलग अलग है, दोनों का सेंटर अलग है। याद आ रहा है? वी हैव डिस्कस दिस इन क्लास। तो हम क्या करते हैं, इसको x माइनस म्यू बाई सिग्मा से सॉल्व करते हैं, और इसको x माइनस म्यू बाई सिग्मा से सॉल्व करते हैं। When I solve both of them using x minus mu by sigma, my normal distribution of both of this gets converted into standard normal distribution. A standard normal distribution means mu is equal to 0 and sigma is equal to 1. Does everyone remember this part? नहीं, ये नहीं बताया था। पक्का? नहीं, याद तो नहीं आ रहा स्टेज। ऋषभ, तुम्हारी यादें बहुत सारी चीजों में अटकी हैं, बाकी लोग बोलो, तो बताया था नहीं बताया था? वैलिडेट ऋषभ। नहीं सर, नहीं। नहीं सर, मैं बता दूं। नहीं सर। ठीक है, तो ये बता। चलो भाई ऋषभ, तुम्हारा मान लिया। Now there are two types of distribution. One is known as a normal distribution, one is known as standard normal distribution. ठीक है? Normal distribution का मतलब होता है I can hold any mu and any sigma. ठीक है? कोई भी एवरेज हो सकता है मेरा, कुछ भी स्टैंडर्ड डिवीजन हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका एवरेज हमेशा 0 होगा और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा 1 होगा। यू कैन नॉट चेंज दैट, इज अ ब्लडी ट्रुथ व्हिच विल हैपन एवरी टाइम। नाउ उसका मतलब क्या हुआ, कहां से आया? तो हम इतना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e to the power 1 by 2 x minus mu by sigma whole square। ये क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले कर्व का। अब पॉइंट क्या है कि दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
सो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमेशा वाली? 0 या 1। टोटल प्रोबेबिलिटी में हमेशा 1 होगी। जब आप प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है रिलेशन ना, मैं प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सोच रहा हूँ, टोटल सम अगर मैं सारी प्रोबेबिलिटीज कर लूँ तो वो 1 होगा, हाँ राइट? सो ये भी अगर मैं बोलूँ कि दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटीज व्हिच आई हैव प्लॉटेड हियर व्हिच इज नोन एज द पीडीएफ, we'll talk about it later what is pdf, probability distribution function। अगर मैं इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मैं पूरा सम कर दूं तो 1 होना चाहिए। हाँ। अब ये कंटिन्यूअस नंबर है तो आई डोंट नो इसके माइक्रोस में भी हो सकता है, तो आई कैन नॉट गो एंड डू अ समेशन। ये मेरा नहीं लग सकता है, तो डिस्क्रीट नंबर्स पे लगता है। कंटिन्यूअस डेटा पे क्या लगेगा? ये लगेगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, करेक्ट? एंड दिस विल बिकम dx, agree? And this has to be 1. होगा? यस सर। अब इसको सॉल्व करने किसी को दे दो तो वो तकलीफ में आ जाएगा। So this is the problem with everyone. So what they did is they assumed this to be z, which will study going ahead as z score. This is known as z score, which are going to study ahead. तो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे जब मैं x minus mu divided by sigma को z करूंगा. So if x is tending to minus infinity to plus infinity, it means z will also tend to the same thing. So it becomes minus infinity to plus infinity 1 upon sigma root 2 pi e to the power minus z square by 2 dz. ये क्लियर है? यस। इसको अज्यूम कर लिया और x को z में कन्वर्ट कर दिया। So what does it say? Z is x minus mu by sigma. This is my assumption. This is the scaling factor which I am going to use. Now what is the scaling factor? Scaling factor means कि अब मेरा ये जो था mean, this was 164, ये क्या था 172। अगर मैं दोनों को सेम स्केल पे ले आऊं, I can get a curve like this, जहां पे सब कुछ एक कॉमन इस पे चल रहा है, दोनों का म्यू 0 हो गया है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो गया। Now I can compare my graph 1 with graph 2. Why? Because they are on the same scale now. ये समझा हमने क्या किया? ये चीज हमने 164 की जगह और 172 की जगह दोनों को म्यू 0 और सिग्मा 1 के हिसाब से चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? आई विल शो यू, बट फॉर नाउ ये लेके चलो कि हमने दोनों का एवरेज पॉइंट चेंज करके 0 कर दिया, एंड वी जो भी इनका स्टैंडर्ड डिविएशन था वी मेड इट श्योर दैट द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1. सो इट मींस दैट, टेक इट दिस वे, कि अगर आपके पास दो भांडी है, ठीक है, एक स्टील का है और एक तांबे का है, आई कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम। अब मेरे पास एक स्टील का भांडी है जो 1 लीटर दूध भी ले सकता है, और एक पीतल का भांडी है जिसमें आई कैन टेक 2 liters ऑफ मिल्क। अब वो 1 लीटर में मैक्सिमम 1 लीटर भी ले सकता हूँ, आधा लीटर भी ले सकता हूँ, पौना लीटर भी ले सकता हूँ। दो वाले में आई कैन टेक 1 लीटर, 1.5 लीटर, 1.25 लीटर, 1.25 लीटर, 2 लीटर। अब मेरे को ये कंपेयर करना है, आई कैन नॉट डू दैट, राइट? बिकॉज वो सेम स्केल पे नहीं है, अलग अलग उनका साइज है। अगर मैंने उसको कुछ इस ढंग से ट्रांसफॉर्म किया पीट पाट के, you know both of them can take 1.5 liters, इसको पीट के बड़ा कर दिया, उसको पीट के छोटा कर दिया, अब दोनों 1.5 लीटर ले सकते हैं। now I can compare both of them, right? Okay, both of them are on the same scale. So that is what I mean, converting it on the same scale. ये समझ में आ रहा है? conversion on the same scale? Yes, sir. Okay. अब इसको करते कैसे? So let us say
you have x and you have x bar, sorry, you have z. Z means x minus mu by sigma, ठीक है. So I have 1, 2, 3. तो इसका x bar क्या हो गया? 2. Correct? So 1 minus 2 divided by, and I am assuming sigma, the standard deviation, to be 1. Just for simplicity's sake. Okay? I am assuming it to be 1. Now, when I go ahead and look at this 1, 2, 3, what it becomes? 1 minus 2 divided by 1, which is minus 1. 2 minus 2 by 1 equal to 0. And 3 minus 2 divided by 1, which is 1. So what am I getting here? ये जो वैल्यू आ रहा है, इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा, it will have a sigma of 1 and a mu of 0. So this distribution is known as normal distribution, and this distribution is known as standard normal distribution. So standard normal distribution will always have a mu of 0 and a sigma of 1, while a normal distribution can hold any average and any standard deviation. Clear with this? नहीं सर, वो दिमाग के ऊपर से जा रहा है. कौन सा चीज दिमाग के ऊपर से है ऋषभ? नॉर्मल और वो सिंपल नॉर्मल वाला. किसको समझाए? किसी को भी समझाए? जिसको भी समझाए ट्राई टू एक्सप्लेन. देखते हैं कहाँ पे गलत है करेक्ट. अबे किसी को भी नहीं समझा? नहीं सर. ये एक डेटा तुमको मिला जो कि तुम्हें पता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है? ठीक है. अब इस डेटा को मुझे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर्मूला क्या है नॉर्मल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का? ये वाला, दिस वन. एक्स क्या है? 1. एवरेज क्या है? 2. सो 1 minus 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 1. ऐसे ही हर पॉइंट से निकालेंगे. ये पार्ट ओके? हाँ. तो जो रिजल्ट आ रहा है which is -1, 0 and +1, this is known as a standard normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू क्या था? 2 था. 2. सिग्मा हमने अज्यूम किया था 1. जब भी हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसका म्यू कितना आ रहा है? 0. सिग्मा विल कम है. So this is the difference between normal distribution and standard normal distribution. सर वो कैलकुलेशन पार्ट समझ में आया, लेकिन वो यूज कब करना है किधर वो नहीं समझ में आया. मतलब कैलकुलेशन पार्ट क्लियर है. वो यूज यहाँ पे करना है जहाँ पे भी हमारे डिफरेंट स्केल्स ऑफ डेटा है ना. 2 डेटा है, एक डेटा है जिसका एवरेज ये, एक डेटा है जिसका एवरेज ये, और दोनों अलग अलग है और मेरे को दोनों को कंपेयर करना है. हाँ 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 ओके. स्टैंडर्डाइजेशन मतलब वो आपने बोला वो जो भांडे वाले एग्जांपल दिया, भांडे वाला एग्जांपल. हाँ हाँ ओके. क्लियर हुआ आप सब? आधा लीटर 1 लीटर 1.5 लीटर रहेगा तो 1 लीटर का मतलब मीन लेके चलना है सब जगह पर. तो जितने मतलब भांडे रहेंगे सबका एवरेज निकाल के एक मीन निकाल के फिर कैलकुलेशन करना है. राइट. तो सबको एक ही स्केल में है, सबको 1 लीटर का बना दो, अब उसमें टेस्टिंग करो कि क्या ऐसी है. सर फिर वो दोनों डेटा जैसे अपने 164 जिसका मीन था और इसका 172, तो फिर दोनों डेटा को अपन को स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करना, सॉरी स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन में लाना पड़ेगा ना सर?
हाँ, दोनों को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लाना होगा, डिविएशन हाँ स्टैंडर्ड सॉरी नॉर्मल हाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बहुत सारे टर्म्स हैं इन सेंस। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों को लाना होगा। दोनों को लाओगे तो होगा क्या, आपका एक कर्व ऐसा दिखेगा और दूसरा कर्व ऐसा दिखेगा। तो ये आपका एक डेटा हो गया, ये आपका दूसरा डेटा हो गया, और दोनों का मीन क्या है 0, और दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है 1। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि ये जो एक कर्व है, दिस हैज वेरी लेस डिविएशन फ्रॉम द एवरेज लाइन। इसका जो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ जीरोस है वो इतने हैं। जो दूसरा वाला है, इट इज मोर स्प्रेड अक्रॉस, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, और इसके जो जीरो वैल्यूज हैं वो कम है। So it is helping me compare the distribution of two different data sets together. इसलिए हम वहां स्टैंडर्डाइज करते हैं। क्लियर ना? यस सर। Okay. Now this gives birth to a concept known as kurtosis. What is kurtosis? Kurtosis में तीन चीजें होती हैं। उसका एक फॉर्मूला है, मैं उसमें नहीं घुसूंगा, ज्यादा मैथ हो जाएगा। But let's say kurtosis is less than 0. Kurtosis is equal to 0. Kurtosis is greater than 0. The tail जो है आपका will be thin, normal and thick. इसको हम क्या बोलते हैं? प्लैटिकोटिक बोलते हैं, इसको हम मीसोकोटिक बोलते हैं, और इसको हम लेप्टोकोटिक बोलते हैं। ये रटने की जरूरत नहीं है, बस जानने के लिए, दिस जस्ट फॉर नॉलेज। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो एक कर्व ऐसा है, दूसरा कर्व मेरा तीसरा कर्व। I am comparing these three. So this is known as leptocotic, and जो ये वाला है this is known as mesocotic. कुछ तो गड़बड़ हो गया, सॉरी। ये है प्लैटिकोटिक, और ये वाला जो है this is. So basically what I am looking is, जब मैंने बोला tail is thin, normal और thick, ये कितना thin thick है? तो प्लैटिकोटिक का देखो, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, तो प्लैटिकोटिक इसका टेल सबसे पतला होगा एज कंपेयर टू दिस वन एंड दिस वन, और इसका टेल सबसे ज्यादा चौड़ा होगा amongst all the three. So what is it telling me? That the red line or the red curve that I have has lesser variation as compared to the green one, as compared to the blue, which has the maximum variation in the data. The standard deviation for the red one, which is leptocotic, is good. The reason is because it is very less deviated from the average line. And what is our average line? The average line would be something like this. It is very less deviated from the average line, while a platycotic, which has a very thin tail, is widely spread across and it has a lot of deviation in the data. ये समझा सबको? हाँ सर। यस सर। हाँ,
ठीक है, अब लेट्स गो अहेड। अब क्या बचता है तुम्हारा? कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। Now what is covariance and what is correlation? Let us try to understand. अगर किसी चीज के साथ, किसी वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है या घट रहा है, it is known as covariance. Simple. But if I can measure कि with the increase of one variable, the other variable is also increasing by how much, then it becomes correlation. ठीक है? It is more like thinking of a good example. ऋषभ का एग्जांपल लेते हैं। नहीं सर, मैगी और नूडल्स कर लो। नहीं, मेरे को तो भी तुम्हारा ही याद आया। अभी पहले ऋषभ का, फिर मैगी का भी सोच। ठीक है सर, बलिदान देता हूँ मैं मेरा। ऋषभ का बलिदान काम आएगा, वो सबको याद रहेगा। नाउ लेट्स टेक दैट ऋषभ की एक रिक्वायरमेंट थी, राइट? द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इट शुड बी अ गर्ल। Obviously, now we are going into a very filtered requirement, जिसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट भी किया था। A girl unmarried between 20 to 25, ऐसा ही कुछ था ना ऋषभ? हाँ सर। ठीक। अब जब भी ऐसी कोई लड़की ऋषभ देखते हैं तो कहीं से भी कहीं गायब हो जाते हैं दोस्तों को छोड़ के, and his dill is bouncing, his heart is bouncing. That is covariance. But let us say, by God's grace, Rishabh finds someone. And now both of them are happy together. Both of them are growing together. In that case, it becomes a correlation. So covariance सिर्फ इतना बताता है कि एक वेरिएबल का इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पे पड़ रहा है कि नहीं और कैसा पड़ रहा है। लेकिन कोरिलेशन क्या बताता है? बताता है कि कितना टाइम इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड इज दिस इंक्रीजिंग विद द अदर वन, देन बाय हाउ मच, एंड इज इट डिक्रीजिंग विद द अदर वन, देन बाय हाउ मच. That becomes correlation. So a correlation will always have a value between -1 to +1, and it will tell you whether it is a positive correlation or a negative correlation. अगर positive है, इसका मतलब as and when x value is growing, y value is also growing. अगर negative है, it means that as and when the x value is growing, the y value is decreasing. This is a positive and a negative correlation. Covariance की जरूरत आपको लास्ट में पड़ेगी to understand when you are talking about principal component analysis and all. उसके पहले आप लोगों को covariance की जरूरत नहीं ज्यादा पड़ेगी. So covariance between x and y is given as summation I equal to 1 to n x minus x bar and y minus y bar divided by n minus 1. This is covariance between x and y. When I talk about correlation, it is correlation of x comma y is given as covariance of x comma y divided by sigma of x, means standard deviation of x multiplied by standard deviation of y. This is covariance and correlation. Now, अब correlation को समझते हैं क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा आगे काम करना है इस पे. So if I have a value something like this, that as and when x is increasing, y is also increasing, it is known as a positive correlation. If I have anything like this, that as and when x is increasing, my y
is decreasing over here with the increase in X, this is known as negative correlation. If I have a graph something like this, that as and when my X is increasing, my Y is not changing, it is constant, right? Parallel. So it is known as no correlation. Clear with this? यस सर. अगर कोवेरियंस होगा तभी कोरिलेशन होगा ना. कोवेरियंस तो बता रहा है ना कि बढ़ रहा है कि घट रहा है. भैया लड़की देखेगा तभी ऋषभ का दिल धड़केगा ना. तब उसके बाद फाइनल होगा ना कि ये लड़की है. आंख बंद करके थोड़े मिलेगा. So the covariance has to be there to finally have a correlation. बराबर. ऋषभ भी याद रहेंगे कॉन्सेप्ट्स. सर दिमाग में है मेरे अभी. Now, there is one more thing which is very important to understand, which is known as a lemma. Lemma सुना है किसी ने? क्या होता है? एक लेमा होता है और एक थियरम होता है. What is a lemma and what is a theorem? लड़की के नाम लग रहे हैं. लड़की इंडिया में ढूंढ रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो? इंटरनेशनल नाम लग रहा है. ओके, सो थियरम क्या होता है? जिसके लास्ट में हेंस प्रूव्ड लिखते हैं. याद है सर आपने यूरोप वाला एग्जांपल दिया था ना इसलिए. हाँ, थियरम क्या है? हेंस प्रूव. जब भी आप लिख रहे हो कि ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम है, वो प्रूव करो. तो ये सब चीजें जब हम करते हैं, दे आर नोन एज थियरम. लेमा क्या होता है? लेमा इज आल्सो नोन एज कोरोलरी. कोरोलरी का मतलब है कि, या लेमा का मतलब है कि इट इज समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेड. उसको प्रूव नहीं करते हैं, उसको सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं. So when I don't prove and accept it, it is an example more like the sun rises in the east. उसको हम प्रूव नहीं करते, उसको मान लेते हैं. यहाँ it rises from the east. So if you go on Google and search for lemmas, you will never get a statistical proof to any lemma. You will only get examples for lemma. So in data science, there is one very common lemma or a corollary which says correlation does not imply causation. This is your second interview question. Correlation does not imply causation. It means कि अगर हम ऐसा कुछ लेके चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अभी धीरे धीरे समर्स आ रहे हैं. उनका समर्स सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो उनका समर्स जो है नवंबर दिसंबर में होता है. ठीक है. हाँ. तो अभी उनके समर्स आएंगे तो गर्मियां आएंगी तो उनके बियर का सेल बढ़ेगा, आइसक्रीम का सेल बढ़ेगा. हाँ. और लोग बियर पी पी के समुद्र में कूदेंगे, उसका शार्क काट लेगा. लेकिन ऐसा कभी होगा कि शार्क आके पूछेगा, भाई तूने बियर पी है क्या, तो मैं तेरे को आज काटूंगा? नहीं. शार्क को जब भूख लगेगी वो काट लेगा. डजंट मैटर कि जो तुमने बियर पी या नहीं पी. दैट मीन्स दैट एज एंड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, the sales of beer is also increasing. As and when the temperature is increasing, the shark bite is also increasing. But that does not mean कि since beer का सेल बढ़ गया है, इस वजह से shark bite का भी सेल बढ़ेगा. Sorry, shark bite भी बढ़ेगा. Shark bite भी बढ़ेगा. That means that one positive correlation is not causing another positive correlation. It can be possible कि एक घोड़ा जाके जो कूद गया उसको शार्क ने काट लिया. But in that case, drinking beer
becomes a parameter towards a shark bite. It is not that the sale of beer has increased in summers is causing that. हो सकता है कि सेल बढ़ाओ, लोग घर पे रख रहे हो पार्टी के लिए. So you cannot prove it. There is no statistical proof to it. And this is what it means that correlation does not imply causation. Means one positive correlation is not necessarily going to cause another correlation. It is not going to cause another positive or a negative correlation. Questions? यहाँ तक ओके है सबको? हाँ सर. ठीक है, तो मैं यहाँ पे रोक दूंगा क्योंकि आपका अगला टॉपिक सीधा प्रोबेबिलिटी चालू हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी बीच में छोड़ेंगे तो वापस हमें फिर से रिवाइज करना होगा वो. सो आई स्टॉप यू हियर. ट्यूसडे को वी विल स्टार्ट अगेन एंड कंप्लीट योर एंटायर प्रोबेबिलिटी एंड फिनिश योर प्रोबेबिलिटी. उसके बाद आपका आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एनालिसिस. ठीक है. सो नेक्स्ट वीक आपका स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा. किसी को कोई सवाल याद है? नहीं सर. वो थे लेमाज और थ्योरम क्यों इंट्रोड्यूस किया आपने? ये यूज होता है? ये लेमा है ना. हाँ. दिस थिंग इज अ लेमा. ये लेमा है. हाँ. इट इज नॉट अ थ्योरम. इसको प्रूव नहीं कर सकते ना. वी जस्ट एक्सेप्ट इट. हाँ सर, तो इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया? ये यूज होता है क्या? ये बेसलाइन है. अच्छा. जब लीनियर रिग्रेशन पढ़ोगे ना तो वहां पे बहुत सारे कोरिलेशन निकलेंगे. तो वहां पे ये बोलना कि कोरिलेशन इज इंपैक्टेड बाय दिस एंड दैट तो होता नहीं है. कोरिलेशन इज नॉट इंपैक्टिंग द अदर कोरिलेशन. सो दिस इज द बेसिक एक्सेप्टेंस ऑफ इट बिफोर वी प्रोसीड. अच्छा. ठीक है. अच्छा. और कोई सवाल? स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या करना पड़ेगा हमको? अभी इसका प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे. हाँ. प्रोबेबिलिटी आप यूज करते कहीं नहीं हो आगे जाके. मैनुअली कोड में पहले से रहता है, लेकिन इंटरव्यू में लोग कई बार पूछते हैं प्रोबेबिलिटी है ना. हाँ. तो ठीक रहेगा. फिर यू विल टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और देन विल टॉक अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड टेस्ट, जो मैंने ऊपर लिखा था ना, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक. तो जब नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज जस्ट द बेसिक. तो हम डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट खत्म कर लेंगे. डिस्क्रिप्टिव का रादर आपका आज खत्म हो गया. अब प्रोबेबिलिटी से बेस बनेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा कि अब हमारा टेस्टिंग कैसे करते हैं सैंपल एंड पॉपुलेशन पे और कौन कौन से टेस्ट करते हैं. सो नेक्स्ट वीक विल बी इंटायरली ऑन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स अलोन. ठीक है सर. और कॉलअप पर ही करेंगे ना, वो लेने का जरूरत नहीं है एनाकोंडा वगैरह कुछ? सब कुछ कोलैब पे होगा. ठीक है सर. ट्यूसडे को ऑनलाइन ही होगा ना लेक्चर? आप लोग बताओ कैसे चाहते हो? सर ऑनलाइन. अच्छा, कितने लोग ऑनलाइन चाहते हो? हाथ उठाओ. सर लेक्चर ही मत लो, दिवाली. ये पापी प्रतीक्षा है शायद. तो लेक्चर लो लेकिन ऑनलाइन चलेगा सर? नहीं सर, मैं नहीं हूँ. ये भगवान, नहीं हो इसके लिए. मंगलवार कहाँ घूमने जा रही है भाई? उसके घर पर आए सब ना भाई. कुछ सब घर पर आए सर. सर रूपाली है शायद. रूपाली. आपस में डिसाइड करके मेरे को बता दो, जैसा भी रहेगा विल मैनेज इट ना. एक बार सब लोग डिस्कस कर लो आपस में अपने ग्रुप पे. सर ट्यूसडे मत लो सर. सर मत लो ट्यूसडे को. अरे बाबा, सर मुझे भी घूमने जाना है. आई एम ओके विद एवरीथिंग व्हाटएवर यू से. सर 26 तक मत लो. हाँ सर. अरे मुझे प्रॉब्लम नहीं है भाई. सर बाद में क्लासेस लिए तो भी प्रॉब्लम. हाँ, उसके बाद में क्लासेस एक्स्ट्रा क्लास लिए तो भी प्रॉब्लम नहीं. नहीं मेरे को ओके है. 26 तक मत. तो मेरा भी अपना घर का काम हो जाएगा. बीवी भी घर से नहीं निकालेगी. सर हम लोग ग्रुप पे पूछ लेते हैं और आपको फिर बताते हैं कैसा. एक बार फाइनल करके मेरे को अलग से पहले मैसेज कर देना बिफोर यू टेल उत्कर्षण.
हाँ सर, सर हम लोग सौरन को बता देंगे, आपको बता देगा फिर। नहीं हाँ, सर, चलेगा। मैंने बोला था उधर ऑफिस में, वो डायरेक्टर सर थे, वो बोले प्लेसमेंट डिले होगा 4 महीने के लिए। धर्मेश सर बोले उसको। क्या? उस दिन मेरे को बहुत झाड़ा है उन्होंने। किसने? वो कौन था डायरेक्टर, कौन है धर्मेश पुणे धर्मेश का? धर्मेश धर्मेश धर्मेश। जोशी। बात के लिए सर मैं ऐसे ही बोला था उत्कर्षा मैम को, दिवाली की छुट्टी कितने दिन है, हम्म। तो वो बोले छुट्टी चाहिए तो 4 महीना प्लेसमेंट डिले होगा, चलेगा क्या? हम्म, कोई उल्टा नहीं सिर यार, हो तुम गया लोग उसके बारे में। डिसाइड कर लो, उनको प्लेसमेंट कराना है, तुमको पढ़ना है, जॉब पानी है, ठीक है ना? तो वो भी क्यों बैठा के रखेंगे भाई, उनका भी सर्विस बढ़ता है ना। बराबर है ना? ठीक है, सो इट इज ऑल जस्ट फॉर यू टू गो अहेड एंड गेट थ्रू। हाँ सर, सर आप ही बोलो उनको छुट्टी दे दो इसके लिए। अरे वो मेरा सब तो अलग ही बवाल चल रहा है भाई। तो मैं तो आज भी लेने के मूड में नहीं था। हाँ ना? मैं 4 दिन बाद तो घर पे पहुंचा, तो उधर बेटा बीमार, तो मैंने सोचा कि भाई, मैंने बोला दिवाली के बाद ही सीधा करते हैं अब। हाँ, मैं भी बोल रहा दिख था। रहा है सर, दिख रहा है। तो उनका हुआ कि नहीं नहीं सर, वो प्रॉब्लम हो गया है बच्चों का। तो मैंने बोला नहीं भाई, अगर वो हो रहा है तो फिर आई टेक क्लास, ऐसा नहीं है। हम्म दैट इज द रीजन। ये हुआ, मैंने बोला मैं अभी बेटे को डॉक्टर को दिखा के जस्ट घुसा ही, और यहाँ पे एक केस। हम्म ठीक है सर, आप भी बताओ, हम भी बताते हैं। तुम लोग वहां बोल दोगे तो आई सपोर्ट यू, दैट आई कैन गारंटी। लेकिन तुम लोग डिसाइड करके बताओ। हम बोलते हैं, वो हमको काउंटर करते प्लेसमेंट का, कुछ नहीं बोल पाते हम। कुछ टाइप किया। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, हाँ डोंट वरी अबाउट दैट। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यार, देखो मैं क्लास खत्म करने के लिए हम लोग बैठ जाएंगे, तुम बैठ जाओगे, मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, तुम्हारा मन नहीं लगेगा क्लास में, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बराबर है। तो इंश्योर दैट वी ऑल आर इन अ गुड सिंक। और जो भी रहेगा आई विल बी देयर विद यू गाइस, जस्ट आई विल बी देयर सपोर्टिंग यू कि हाँ कैंसिल करना है, हाँ ठीक है कैंसिल करना। ठीक है सर। ठीक है ना? घर से लेना है घर से ले लो, ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन ले लो, आई विल सपोर्ट यू दैट। बस टेक अ डिसीजन एंड टेल मी दैट। ठीक है सर। ठीक है भाई? आज शाम तक बताओ रे। हाँ शाम चलेगा। तक बता दो मुझे। हाँ, ग्रुप पे बात करते हैं अपन। अभी 10 मिनट में देंगे बस। ओके भाई लोग, चलो टेक केयर, कॉल करो मुझे। हैप्पी दिवाली बाय सर, टेक केयर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। बाय। दिवाली सर। दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। दिवाली, टेक केयर। सर हैप्पी ओके। दिवाली। हैप्पी दिवाली हैप्पी सर। दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सर। सर हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी सर हैप्पी दिवाली। दिवाली। सर सौरभ को हैप्पी थैंक दिवाली यू सर। बोलो सर, वो बहुत हैप्पी दिवाली कर रहा है। और 8 बार बोल चुका है अब तक। हाँ। सर आवाज रिकर्शन में गिर गया। रिकर्सिव मोड में आ गया। ओके, चलो टेक केयर, बाय सर विल लेट बाय। यू नो। बाय।